अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में हरिद्वार के एक नौजवान जगदीश वत्स ने भी अपने प्राणों की आहुति दी थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरिद्वार वासी जगदीश वत्स को नम आंखों से याद कर रहे हैं। आजादी के दिन शहीद होने वालों में हरिद्वार के जगदीश का नाम भी सम्मान से लिया जाता है। 1942 में गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिए जाने के बाद उत्साहित युवक जगदीश वत्स ने हरिद्वार में कई स्थानों पर तिरंगा झंडा फहराया। जब अंग्रेजी सिपाहियों ने उन पर गोली चलाई तो लहूलुहान हालत में भी जगदीश वत्स के कदम नहीं डिगे और हरिद्वार के रेलवे स्टेशन और पोस्ट ऑफिस पर शान से तिरंगा फहराया और उसके बाद अपनी शहादत दी। उस समय जगदीश वत्स की उम्र महज 22 साल थी और वे ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ते थे। शहीद जगदीश की याद में हरिद्वार में कई स्मारक बने हैं। यहाँ ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज और हरिद्वार कोतवाली के सामने बने शहीद पार्क में जगदीश वत्स की मूर्ति स्थापित है। बहुत इस तरह से अपने ग्रुप में निकल गए जो उनको पता भी नहीं चलने दिया और सबसे पहले सुभाष घाट पे झंडा फहराया। सुभाष घाट पे एक गोली उनको लगी, वहाँ से भागते हुए अपनी धोती को फाड़कर उस बाजू में बांधते हुए उन्होंने जो सामने कोतवाली है यहाँ झंडा फहराया, डाकघर पे झंडा फहराया। लेकिन आज़ादी का दीवाना जो उसने एक दीवानगी की थी, एक ऐसा संदेश दे गई कि हम भारत को आज़ाद करके रहेंगे। तो ऐसे अमर शहीद जगदीश वत्स। और हर साल 14 अगस्त को आज़ादी की पूर्व संध्या पर जिला प्रशासन और अन्य सामाजिक संगठन मिलकर शहीद जगदीश वत्स समेत अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के बाद हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर स्वतंत्रता दिवस को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और ऐसे में देशवासी आज़ादी के दिन अपने प्राणों की आहुति देने वालों को भी नम आंखों से याद कर रहे हैं। देखें, हमारे देश को आज़ाद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मैं तो ये कहना चाहता हूँ जिनकी वजह से हम लोग आज़ाद हुए और पूरा देश जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके प्राणों की आहुति देने से जो प्रेरित हुआ, आंदोलित हुआ, उसी का परिणाम है कि हम लोग आज आज़ाद हैं। मैं ऐसे शहीदों को और उनके समस्त परिजनों को आज के इस दिन में एक तो सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जितने भी उनके परिजन हैं वो उनको मैं एक ये कहना चाहता हूं कि आप धन्य कि आप ऐसी महान आत्माओं के पुत्र और सुपुत्र हैं।